पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन यूपी बोर्ड में भी आता है और आईसीएसई बोर्ड में भी आता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन अफर्मेटिव इनटू निगेटिव, यानी सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस दिया गया है पॉजिटिव और उसे हमें क्या करना है, निगेटिव करना है। तो हाउ टू डील इट, हम कैसे करते हैं अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है उसको निगेटिव में चेंज। सो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है एवरीवन वांट्स टू बी रिच। क्या लिखा है, एवरीवन वांट्स टू बी रिच, यानी ये जो एवरीवन, ये जो सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे शुरू हो रहा है, एवरीवन से शुरू हो रहा है। सो एवरीवन वाले सेंटेंसेस पे हम पीछे, आप मेरा पहला वीडियो देखिए, हम उस पर डिटेल पे वीडियो बना चुके हैं अगर इस वाले सेंटेंस को समझना है। सो हम बात करने जा रहे हैं आज जहाँ पे क्या हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, और वहाँ पर आ जाए सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, वेयर देयर इज से। किससे शुरू हुआ, सेंटेंस शुरू हो रहा हो वेयर देयर इज, वेयर देयर इज विल, देयर इज वे, यानी वेयर देयर इज विल देयर इज वे, यानी जहाँ क्या है, विल है, विल माने इच्छा भी होती है। एक होता है विल, वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, लेकिन एक विल होता है जिसका मतलब क्या होती है, इच्छा भी होती है। वेयर देयर इज विल, जहाँ क्या इच्छा है, जहाँ चाह है, वहाँ क्या है, रास्ता भी है, यानी वहाँ रास्ता मिल जाता है जब क्या होती है, इंसान में लगन होती है। सो वेयर देयर इज विल, जहाँ देयर इज वे। सो अब इस सेंटेंस का, ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, वेयर देयर से शुरू हो रहा है। ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, हम इसको करेंगे निगेटिव। अब इसे निगेटिव करेंगे और इसका मीनिंग भी ना बदले, यानी सेंटेंस पॉजिटिव है उसको निगेटिव करना, उसका मीनिंग भी ना बदले, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन कहेगा। और मीनिंग भी ना बदले और टेंस भी ना बदले, टेंस और टाइम भी ना बदले। तो कैसे करते हैं, जब सेंटेंस वेयर और देयर से बिगिन हो, शुरू हो, तो हम उस सेंटेंस को बनाते हैं देयर से। वेयर को हटा देते हैं, देयर से शुरू करते हैं। उस सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं, देयर से। अब देयर से शुरू करके क्या करेंगे, देयर, इसके बाद जो वर्ब लिखी हुई है देयर इज। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है, एक है विल और एक है वे, यानी जहाँ पे क्या होती है, विल होती है, वहीं पे वे भी होता है। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, इनका अस्तित्व होता है, उपस्थित होती हैं, ये मौजूद होती हैं, है ना। तो जहाँ पे विल मौजूद होती है वहीं पे क्या होती है, वहाँ पे रास्ता भी होता है, वहाँ पे गाइडेंस भी होता है। तो इसी को कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो अब जब हम इसे बनाएंगे, निगेटिव करेंगे, लेकिन मतलब वही निकले। तो देयर इज नो वे, हम क्या करेंगे, इस वे को यहाँ पर ले आएंगे, देयर इज नो वे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, विदाउट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, विदाउट, यानी इस वे को यहाँ पे लिया, उससे पहले नो किया, नो से निगेटिव बना दिया, देयर इज नो वे विदाउट विल, और यहाँ पर विल आ गया, इस विल को यहाँ पे ले आए, यानी वेयर देयर इज विल देयर इज वे, देयर इज नो वे विदाउट विल, यानी बगैर, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट मतलब के बिना, यानी उसको हटाए बिना, यानी विल के बिना रास्ता नहीं मिलता है। दूसरा सेंटेंस, वेयर देयर इज फेथ, यानी ये जो दो चीजें हैं, ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज बिट्रेयल, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रेयल, जहां आपको भरोसा मिलेगा, जहां आपको विश्वास मिलेगा, फेथ मिलेगा, वहीं आपको क्या मिलेगा, धोखा भी मिलेगा, विश्वासघात भी मिलेगा। सो इसका मीनिंग ये है। तो जब हम, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, वेयर देयर से शुरू हुआ है, और ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, हम इसे क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, उसका मीनिंग भी ना बदले। तो इसको निगेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि देयर वेयर को हटा देंगे, देयर को लिखेंगे, देयर से सेंटेंस शुरू करते। किससे शुरू करते हैं सेंटेंस, देयर से, देयर इज। और फिर इसके बाद हम ये वाले जो वर्ड है बिट्रियल, यानी यहाँ पे फेथ और बिट्रियल की बात हो रही, बिट्रियल को इधर ले आएंगे, उससे पहले नो लगाएंगे, देयर इज नो बिट्रियल, देयर इज नो बिट्रियल विदाउट फेथ।
तो इस सेंटेंस का भी मीनिंग क्या निकलेगा, जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है उसका मीनिंग भी वही निकलेगा कि देयर इज नो बिट्रियल, यानी विश्वासघात नहीं होता है, किसके बिना, भरोसे के बिना। यानी जहां पे भरोसा होता है वहीं पे विश्वासघात भी होता है, धोखा भी होता है। सो वेयर देयर इज विल देयर इज फायर, पॉजिटिव सेंटेंस। वेयर देयर इज फायर, जहां पे क्या होती है, फायर होती, फायर नहीं आग, जहां पे क्या होती है, फायर होती है, वहीं पे क्या होता है, धुआं भी होता है, देयर इज स्मोक। वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। तो अब हम इस सेंटेंस को क्या करेंगे, निगेटिव करने वाले हैं। तो जब इस सेंटेंस को निगेटिव करेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जहां पे क्या, जब वेयर आ जाए, वेयर और देयर, सेंटेंस ऊपर वाला किससे शुरू हो रहा है, वेयर देयर से शुरू हो रहा है, और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो जब हम इसको निगेटिव करेंगे तो किससे शुरू करेंगे, देयर से, देयर से शुरू करेंगे, देयर इज, और इसको लाएंगे, देयर इज नो स्मोक, देयर इज नो स्मोक, और फिर उसके बाद विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और यहां पे देखिए हम लोग नॉट नहीं यूज कर रहे हैं, क्या नहीं यूज कर रहे, नॉट नहीं यूज कर रहे, नो यूज कर रहे। क्यों, क्योंकि ये जो स्मोक है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है तो उससे पहले नो यूज कर लेते हैं, नॉट नहीं यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नो स्मोक। तो यहाँ पे नो बिट्रियल, तो ये जो नाउन है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो देयर इज नो वे विदाउट विल, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, नो यूज कर रहे, नॉट नहीं यूज। यानी अगर ये कहा जाए तो ये वाले सेंटेंस को, हाँ ये सेंटेंस को किया, वेयर देयर इज फेथ देयर इज बिट्रियल। कैसे किया, देयर को लाए, इज लाए, फिर उसके बाद नो को लगाया और बिट्रियल को इधर लेकर के आए, बिट्रियल माने धोखा, फिर उसके बाद विदाउट लगाया और इस फेथ को यहाँ पर कर दिया। तो ये सेंटेंस बन गया निगेटिव और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। अब जब ये सेंटेंस को किया तो कैसे किया, वेयर देयर इज फेथ देयर इज वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक। तो क्या किया, वेयर को हटाया, देयर से सेंटेंस को शुरू किया, देयर इज, और स्मोक को यहाँ पे लेकर के आए, और उससे पहले नो आएगा क्योंकि सेंटेंस को निगेटिव करना, देयर इज नो स्मोक, और स्मोक के बाद विदाउट और फिर फायर। यानी ये जितने भी सेंटेंस हैं इनका पैटर्न क्या एक ही है, इनको करने का तरीका भी एक ही है। इसी वजह से मैंने इनको एक साथ लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इनका पैटर्न क्या है, एक है। अगर हम अलग अलग पैटर्न के अफर्मेटिव इनटू निगेटिव करते हैं सो इतने दिमाग में वो चीज़ जल्दी से मिस हो जाती है। जो हम एक ही तरह के सेंटेंस करते हैं तो वो चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती हैं। तो अगर सेंटेंस में ये लिखा है कि वेयर देयर इज लाइफ, वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। इसको क्या करना है, निगेटिव में करना है। तो इसको निगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे, आप भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो ये जो वेयर है इसको हटा देंगे, इस सेंटेंस को शुरू करेंगे किससे, देयर से, देयर इज, अब इसके बाद इसको लाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, लाइफ की और होप की। तो हम किसको यहाँ पर लाएंगे, देयर इज नो होप, देयर इज नो होप, और फिर उसके बाद यहाँ पर विदाउट भी लगाएंगे, और फिर उसके बाद लाइफ को यहाँ पर लिखेंगे, देयर इज नो होप विदाउट लाइफ। तो इस तरह से करते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव इस तरह से होता है। अब ये जो सेंटेंस है जो करने वाले हैं, देयर इज ऑलवेज, इसमें क्या आया है,
ऑलवेज आया, देयर इज ऑलवेज सम लाइटनिंग, देयर इज ऑलवेज सम लाइटनिंग बिफोर थंडरिंग। यानी जब कभी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग यानी बिजली चमकती है ना, वो किससे पहले चमकती है, थंडर होने से पहले, यानी बादलों की जो आवाज़ आती है उससे पहले क्या होता है, बिजली चमकती है। तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको क्या करेंगे, निगेटिव में करेंगे और उसका मीनिंग भी ना बदले। तो इसको भी हम बनाएंगे किससे, देयर से ही शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, देयर से। सो यहां पर क्या आ जाएगा, देयर इज नेवर, तो क्या चीज होती है, लाइटनिंग बिफोर थंडरिंग, थंडरिंग से पहले क्या होती है, लाइटनिंग होती है। देयर इज नेवर थंडरिंग, यानी कभी भी थंडरिंग नहीं होती है विदाउट लाइटनिंग। यहां पे भी क्या यूज कर दिया, विदाउट यूज कर दिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी इसी तरह से बन जाएगा, क्योंकि सेंस वही निकल रहा है जो ऊपर निकल रहा था, कि जहां पे क्या होती है, लाइटनिंग होती है, वहीं पे थंडरिंग होती है, जहां पे थंडरिंग होती है वहीं पे क्या होती है, लाइटनिंग होती है। दोनों चीजें क्या है, रिलेटेड हैं। सो देयर इज नेवर थंडरिंग विदाउट lightning, there is always some lightning before thundering। तो इस तरह से करते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव और मीनिंग भी नहीं बदलता है। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये आज बहुत ही छोटा सा वीडियो है, वेयर और देयर के ऊपर है। जब इस तरह से सेंटेंसेस आ जाए तो इसको, अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको निगेटिव इस तरह से करते हैं। कैसे करते हैं, नाउ यू हैव डन इट। सो गाइस, आपको एक बात बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आप क्या करते हैं, एक बात को दो तरीके से कह सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी यू कैन स्पीक। आप अच्छी, आपके अंदर क्या आती है, सेंटेंस मेकिंग भी आती है। ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपको सेंटेंस मेकिंग भी आती है और एक बात को कई तरह से सोचते हैं आप, आपका माइंड डेवलप होता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेवलप्स अवर माइंड। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, हमारे माइंड को डेवलप करता है। किसमें, लैंग्वेज में। यानी लैंग्वेज में हमारा दिमाग क्या होता है, ओपन होता है। यानी हमें समझ में आने लगता है कि लैंग्वेज कैसी होती है, कैसे बनती है। तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हम सबको पढ़ना चाहिए। जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस कर रहे हैं, जो ज्वाइन करे हुए हैं, जो जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश दे वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो सीखना चाहते हैं इफ, तो दे हैव टू स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन। उनको ट्रांसफॉर्मेशन जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अगर हम एक बात को 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से कह सकते हैं और बोल सकते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे पास फ्लुएंसी, वी गेट फ्लुएंसी, हमें फ्लुएंसी मिलती है। क्यों, क्योंकि अगर एक बात हमें नहीं याद आ रही है एक तरीके से कहने से, हम उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं।